हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में मैथ में पूछे गए हर शिफ्ट के टॉप 10 हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शिफ्ट वाइज। और हम हर शिफ्ट डेली अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x² प्लस 4x इक्वल प्लस 12 इक्वल टू 0 में के का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों मूल समान है। मतलब इन दोनों समीकरण के मूल समान है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें सिंपल, अगर दो समीकरणों के मूल समान है तो उनके जो गुणांक होते हैं वो समानुपात में होते हैं। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमें सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है। a1 की वैल्यू होगी 2/3, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू होगी k और b2 की वैल्यू होगी 4 इज इक्वल टू c1 की होगी 8/12। इसमें से किन्हीं दो को हम इक्वल रख देंगे। इनको दोनों को इक्वल रखने पर हमें के की वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 8/3। इस 4 का गुणा इधर हो जाएगा तो के की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, सलेल की सैलरी पहले 15% कम की गई और बाद में 10% बढ़ा दी गई। उसकी फाइनल सैलरी शुरुआती सैलरी की तुलना में कितने प्रतिशत कम थी। सलेल की सैलरी कुछ पहले कुछ थी और बाद में कुछ हो गई। हमें ये बताना है कि बाद में जो सैलरी हुई है वो पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम थी। ठीक। तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहले 15% कम कर देगी, मतलब 85 हो गई 100 से। दूसरा कहते हैं कि 10% बढ़ा दी गई 100 से। ये हो गई पहले वाली सैलरी, ये फाइनली इतनी बढ़ा के हो गई। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 17 से, 5 से, और ये हो जाएगा 20। ठीक। तो 17/20 इंटू 11/10 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 187/200। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चला कि 13 कम हो गई 200 पे। तो 100 पे कितनी कम हुई, तो ये हो जाएगी हमारी 6.5। इतना कम हो जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। कितना, 3, थर्ड जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ईश्वर नाव से धारा के विपरीत 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब धारा के विपरीत जो स्पीड होगी इसकी, तो 721/42। इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक। और धारा के अनुकूल जो हमारी स्पीड निकलेगी वो होगी 721/15। ये कह रहा है धारा के साथ उसे 15 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत 42 घंटे लगते हैं, तो ये हमारी स्पीड आ गई। अब चूंकि हमें निकालनी है क्या, धारा की गति क्या है, तो धारा की गति के लिए हम क्या करना होता है कि धारा की अनुकूल चाल और विपरीत चाल को घटा देंगे हम। मतलब 721/15 माइनस 721/42
और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी धारा की चाल निकल आती है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कट जाएगा 7 से, तो 7 7 से कटेगा एक बार, 7 से कटेगा एक बार और 3 बार, और ये कट जाएगा 6 बार, 6 बार। तो हमारा कितना आएगा, 721/42 माइनस 103/6। इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या होगा, ये कटेगा क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 15 है, 15 है। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, मतलब 30 होगा तो 721 इंटू 2 माइनस 103 इंटू 5, और अपॉन में हो जाएगा 30 इंटू 2, ये नीचे वाला 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 721 इंटू 2 मतलब 1442 माइनस 515 अपॉन 60। तो इसको घटाएंगे, 1442 में से 515, चौदह सौ बयालीस 515, ये 7, ये 2 और ये 8, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारा आंसर आएगा लगभग 15.45। ठीक, एक डीलर 2 ड्रायर्स 63,000 प्रति ड्रायर की दर से बेचता है और इस पर उसे 5% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे 30% का लॉस होता है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका लॉस प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर के पास दो ड्रायर हैं, एक ने उसे 5% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को उसे 30% का लॉस पे। मान के चलो फर्स्ट जो ड्रायर है उसका प्राइस था 100 रुपये, उसने उसको कितने पे बेचा 105 में, और दूसरा भी मान लो 100 रुपये का था, दूसरे को उसने कितने पे बेचा 70 रुपये में। अब चूँकि ये कह रहा है कि उसने 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की रेट पर बेचा है, मतलब जो है कि यहाँ जो ये तो हो गई उसकी सीपी, ये हो गई एसपी। चूँकि उसने बताया है कि 63,000 रुपये प्रति ड्रायर, तो मतलब उसकी एसपी सेम है, लेकिन एसपी यहाँ सेम नहीं है। हमें सिंपल क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि दोनों की एसपी सेम कर देनी है। तो जैसे इसकी एसपी सेम करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों की एसपी सेम हो जाए। ये यहाँ पे 100 है ना, 100, तो 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20, ये यहाँ भी 20, यहाँ पे 14। अब इसको 42 कर देते हैं, ठीक है।
गुणित 2, 2 यहाँ पे गुणित 3, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 60, और ये 42। अब दोनों एसपी समान हो गई। अब हम देखेंगे उसको कितना लॉस हुआ है। टोटल वैल्यू हो गई 100, और यहाँ पे टोटल वैल्यू हो गई 40, 80 और 84, मतलब 100 पे 84, 100 का आइटम थे दोनों और 84 में सेल कर दिए, मतलब उसे 16% का लॉस हो गया। ये हमारा आंसर रहेगा। किसी निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है। ये कोई राशि है x, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो भी वो रहता है अपना इंटरेस्ट, उस पर भी ब्याज लग जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू 797 है, 797 डिफरेंस है एस आई और सी आई के बीच का। यही होता है एस आई और सी आई के बीच का डिफरेंस 2 साल की अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही है तो इसमें क्या होगा कि ये 16% इंटरेस्ट लगेगा इस पर भी, और 16% का इंटरेस्ट इस पर भी लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये कोई वैल्यू है x, पहले तो इस पर 16% का इंटरेस्ट लगा, तो आ गई वैल्यू ये x इंटू 16/100 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें फिर 16/100 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू आएगी 797। इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 797 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 16 इंटू 16। इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे तो 797 अपॉन 256 इंटू 100, तो 256 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 और 60, 768, ठीक है। और फिर डिफरेंस बचेगा कितना 29, कुछ 29, एक ज़ीरो ले लेंगे, फिर एक बार जाएगा, मतलब 31 के आसपास कुछ जाएगा, 31। और फिर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे और फिर कितना बचेगा हमारे पास डिफरेंस 797/256 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो होगा 3113, 3113 और 0.3 कुछ ऐसा का आएगा, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, और फिर ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं 30 प्लस, मान के चलिए हमने इसमें x जोड़ दिया, 15 प्लस x, सब में x जोड़ दिया तो ये समानुपात में हो जाएंगे, अपॉन 11 प्लस x। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 30 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस x इज इक्वल टू 21 प्लस x
15 प्लस एक्स, ये हो जाएगा अपना 30 इंटू 11 कितना हो जाएगा 330 प्लस 30x प्लस 11x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 गुणित 21 कितना हो जाएगा 315 प्लस 21x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आएगा अपना 330 प्लस 41x इज इक्वल टू 315 प्लस 36x, इसको घटाएंगे हम तो 36x को इस तरफ ले आएंगे तो 41 में से 36 गया तो 5x इज इक्वल टू -15, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, अब x की वैल्यू को हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करना है इसमें। ठीक, तो 6x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन 3x माइनस 9। ठीक, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x 3x माइनस 9, x की वैल्यू हमारे पास है कितनी -3, तो -18 -9 और -18 मल्टीप्लाई बाय -18, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 256 बाय स्क्वायर इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना सॉरी 324, तो y स्क्वायर y की वैल्यू आ जाएगी +-18, चूँकि हमें दिया है कि y बड़ा है 0 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। ठीक, नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे और 75% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। इसमें हमें क्या करना है कि फाइनल अपॉन इनिशियल रेशियो निकालना है। तो फाइनल क्या है हमारे पास हमें निकालना है, और इनिशियल क्या है कि 1 रुपये में 7 नींबू बेचे और प्रॉफिट कितना चाहिए उसको 175 बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7f इज इक्वल टू और 7/4, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/4 फाइनल वैल्यू, मतलब 1 रुपये में उसको 4 नींबू बेचने चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, दीवार के सहारे एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा का कोण बनाती है कि tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, तो ये थीटा का कोण बना रही है और tan थीटा दिया है 15/8। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 15/8। ठीक, और लेकिन यहाँ पे दिया है कि दीवार से उसकी ऊंचाई 30 मीटर है, दीवार के से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, मतलब इस 15 की वैल्यू 30 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही बेस में भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल वैल्यू 15 नहीं है 30 है, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। सेम जब ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो नीचे भी 2 का गुणा हमें करना होगा, तभी हम एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इनका क्वेश्चन कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, मतलब ये डिफरेंस, ये डिस्टेंस हमने मांगी है, तो ये हो जाएगी हमारी 8 × 2 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह इस दूरी के 2/3 भाग का 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक भाई, 519 किलोमीटर कर रहा है वो 7 घंटे में तय। अब इस दूरी का 2/3 भाग, दूरी कितनी है टोटल 519 इंटू
सॉरी, दो तिहाई से भाग चाहिए हमें, और 5/7 समय में, मतलब 7 घंटे टोटल ले रहा है तो उसका 5/7 समय में, तो 7 टोटल कितना हुआ, 5 घंटे में तय करता है। पहले तो पंजी निकाल लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 से, तो 3, 1, 7, 3 3 9, 2 3 6, 2 7 14 की 4, हाँ चले, 2 1 2 और 1, 346 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय करता है। अब शेष कितनी दूरी रह गई, 173। भाई 519 में से 346 जाएंगे तो 173 यही बचेगा, ठीक। तो शेष दूरी शेष घंटे में, शेष दूरी शेष समय में तो तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, शेष समय कितना है, 2 घंटा। भाई 5 घंटे इसमें इस दूरी को तय करने में लगा दिए, अब बचा कितना, 2 घंटा। तो 173 2 घंटे में उसकी स्पीड क्या होगी, तो यही होगी 173/2, मतलब 86.5, ये आंसर होगा हमारा। ठीक, हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। थैंक यू। देखो ये आज हमारी यूट्यूब पे जो है पहली वीडियो थी, और इसमें थोड़ा सा हम परेशान भी हुए हैं बनाने में। आगे हम ब्लैक स्लाइड का यूज़ करेंगे। उसमें क्या है, ये पॉइंटर भी हमें शो नहीं हो रहा है इसमें, तो कहाँ लिखना है ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं पहली वीडियो बनाने में कितना ऑकवर्ड फील होता है, तो अगली बार ट्राई करेंगे हम और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएँ। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा ताकि हम आपके लिए थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट ला सकें। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।